बच्चों हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इसको थोड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से ही रिलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब किसी बॉडी को आप मूव कराते हैं in the gravitational field of any other body, then some work is to be done, and this work done per unit mass is called gravitational potential. ठीक है, gravitational potential difference rather. ठीक है, and when the body is brought from infinity, infinity से इसलिए लेके आते हैं कि infinity पर फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। तो जब infinity पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, so what is infinity? Infinity is the beyond the gravitational force of a body. उस बॉडी के लिए वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अर्थ के लिए इन्फिनिटी क्या है? किसी बॉडी को आप इतनी हाइट पर ले जाएं कि जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, जिससे कि वो अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगा, देन अर्थ स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग दैट बॉडी। तो उसको हम इन्फिनिटी कह रहे हैं, और वहां पर फोर्स कैसा है? जीरो है। तो जैसे वो अर्थ में एंटर करेगा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन देयर इज वर्क डन बाय द ऑन द बॉडी। ठीक है, ऑन दैट बॉडी, और ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा। अब हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वी आर गोइंग टू डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा अलग है इससे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से एक स्टेप आगे का लेंगे बच्चों इसमें। तो अभी हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहले डिफाइन करते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड of another body. अगर अनदर बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम इसको लेके आ रहे हैं, तो जितना वर्क होगा उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बच्चों। पूरी बॉडी को लेके आ रहे हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की दोनों के डेफिनेशन को आप कंपेयर करें। लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसमें हमने कहा था इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी, नहीं था यूनिट मास, अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। यहां भी कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी में यूनिट मास को नहीं लेके आ रहे हैं, पूरी बॉडी को लेके आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर यूनिट मास को लेके आ रहे हैं, अगर ऐसा यूनिट लेते हैं तो 1 kg, मास 1 है तो पोटेंशियल है। और अगर पूरी बॉडी को लेके आ रहे हैं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे भगवान राम के लिए और लक्ष्मण के लिए बचाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? अगर वो संजीवनी बूटी लेके आ जाते तो था क्या था? पोटेंशियल। वो पूरे पहाड़ को उठा लाए कि वैद्य जी देख लीजिए, जो भी इसमें से हो सारी बूटी इसी में से देख लीजिए। तो जब पूरी बॉडी को मूव करके ले आए तो क्या हो गया? वो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ वी आर ब्रिंगिंग द होल बॉडी in the gravitational field of another body, then it is called gravitational potential energy. I hope the difference is clear between gravitational potential and potential energy. चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, और इसका भी डेरिवेशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ये कोई बॉडी है और आप इस बॉडी का मास, ये अर्थ है पहले मान लीजिए, और इसका रेडियस r मान लेते हैं, और यहाँ आप इसमें किसी भी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ले आइए। अगर इस P पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, पहले हमने हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाया था, वर्टिकल भी बना सकते हैं, और अगर बिल्कुल आइडेंटिकल डायग्राम चाहते हो तो उसमें आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी बना लीजिए, इसके अराउंड होता है फील्ड। तो ये आपका अर्थ हो गया, और यहाँ आप इन्फिनिटी हो गया, यहाँ से लेके आ रहे हैं, A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा, दिस डिस्टेंस विल बी dx, और सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x, और यहाँ P पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, जबकि r इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड m इज मास ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। और अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं, कोई दूसरी बॉडी है, देन m इज द मास ऑफ दैट बॉडी, और इससे हम P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो लेट्स हैव ए जनरल बॉडी। ठीक है, आप इसको फिर किसी पर भी अप्लाई कर देना। तो इन्फिनिटी से किसी बॉडी को कहां तक लाना है? P पॉइंट तक लाना है।
हमारे पास वही टेक्निक रहेगी, पहले आप ए बॉडी से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस कराइए बॉडी को, और इसमें हम वर्क डन निकालेंगे और फिर इन्फिनिटी से आर तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल फोर्स विच डिपेंड्स ऑन आर पे डिपेंड करेगा या एक्स पर डिपेंड करेगा। तो बताइए फोर्स कितना हो जाएगा ना, फोर्स इसका मास m मान लीजिए बॉडी का, सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी, सो फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ मास m एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए लिखना जरूरी है, पॉइंट ए पर है, पॉइंट चेंज हो जाएगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस चेंज होगी तो फोर्स चेंज हो जाएगा। तो बताइए कितना लेंगे, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, किधर हुआ ये फोर्स, अट्रैक्टिव टुवर्ड दिस डायरेक्शन होगा, टुवर्ड द फर्स्ट बॉडी। द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, तो डिस्प्लेसमेंट dx। बताइए कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू dx। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यहां बच्चों f dx लग जाएगा, g m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब हमें तो टोटल वर्क डन निकालना है, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट p। द वर्क डन to move the body from infinity to point P, infinity to point P। बताइए कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट कर दीजिए इन्फिनिटी से कहां तक, r डिस्टेंस तक। भाई यहां से O से ये डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, और ये डिस्टेंस कितना है, r है। ये कोई जनरल बॉडी है, कोई भी बॉडी आपने मान ली, किसी भी शेप की हो सकती है, और ये हमने मान लिया इसको g m अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और इसमें से जी एम एम तो आप बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और ये आएगा इन्फिनिटी टू r, और इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कितना होता है, माइनस 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू r, एंड इट विल बी माइनस जी एम एम अपॉन, और ये आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी विल बी 0, देन इट इज माइनस जी एम एम अपॉन r। इक्वेशन नंबर 3। एंड दिस वर्क डन in bringing a body from infinity to a point in the gravitational field, इस बॉडी को, ये जो है मास की बॉडी थी, इन्फिनिटी से यहां तक लेके आए P पॉइंट तक। P पॉइंट इस बॉडी के, जिसका मास कैपिटल M है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर था, इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे फोर्स 0 था, वहां से ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी एंटर करेगी, इस P पॉइंट तक पहुंचेगी। अब यहां कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम ये निकालना चाहते हैं, तो यहां ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है, कहां पर, कितनी हो जाएगी, एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड सिंस इट इज नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, साइन हमेशा बच्चों नेगेटिव साइन अगर एनर्जी में आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स से वर्क हुआ है। अगर फोर्स रिपल्सिव होता तो फोर्स उस डायरेक्शन में होता, मूव इधर कराते तो वैल्यू कैसी आती, पॉजिटिव आती। एंड हाउ कैन यू से दिस हैज एनर्जी, आप कैसे कह सकते हैं एनर्जी है। देखो अर्थ से के एग्जांपल से लो, यहां से कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ये स्मॉल एम है, कहां से लेके आए स्मॉल एम, इसको इन्फिनिटी से लेके आए, यहाँ ये P पॉइंट तक ले आए, और यहां से इसको रिलीज करो, तो क्या नीचे नहीं गिरेगा, और जब ये नीचे गिरेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज डूइंग वर्क, इट मींस दैट ये वर्क कर रहा है, और जब ये वर्क करेगा तो इसके अंदर क्या है, एनर्जी है, और पोजीशन की वजह से एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये फॉर्मूला बना माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो एम इज द मास ऑफ द बॉडी, एम इज कौन सी बॉडी, जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कौन सी बॉडी लेके आ रहे हैं, स्मॉल एम मास। तो स्मॉल एम उस बॉडी का मास है जिसको आप लेके आ रहे हैं, कैपिटल एम उस बॉडी का मास है जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी एंटर करती है। अगर ये मार्कर है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेंगे तो कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ दिस मार्कर, और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आर वहां है जिस डिस्टेंस पे लेना चाहते हैं, अर्थ के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है जिसको हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और कल हमने इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
बच्चों इसका फॉर्मूला आया था v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो u हो जाएगा माइनस v इंटू एम, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में तो यूनिट मास था, इससे भी डेराइव हो सकता था। इसमें m की वैल्यू 1 कर दो, यूनिट मास है, इसे m को 1 कर दो तो क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाएगा। So if we are bringing the whole body from infinity to a point in the gravitational field, that is potential energy, and if we are bringing a unit mass of the body, then it is called gravitational potential। ठीक है बच्चों, तो ये तो इन्फिनिटी से लेकर जनरल फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का। इसमें तो रेफरेंस समझ आ गया, इन्फिनिटी पे इसलिए कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, जीरो है। आर की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब क्या होगा, बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों मूव नहीं करेगी, अट्रैक्ट ही नहीं करेगी। अगर ये बॉडी इन्फिनिटी पे चली जाएगी स्मॉल एम मास की, तो ये इसको दूसरी बॉडी अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो ये इसका मतलब उसकी एनर्जी कैसी होगी, जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जब ये अट्रैक्ट करेगी, जब ये बॉडी मूव करेगी, तब हम कहेंगे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम यहीं पर मूव कराना चाहते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, ये तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आए, विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड यहां था बॉडी और यहां से यहां तक लेके आए, ठीक है ना। तो विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड हमने मूव कराया, ये डिस्टेंस था आर के सेंटर से r1 डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है, r2। तो अगर r1 से r2 तक मूव करा रहे हैं, तब क्या फॉर्मूला होगा, उसको भी हम डेराइव कर लेते हैं बच्चों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी इज मूव विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, when the body of mass m is moved between 2 points in the gravitational field of another body of mass, कितना मास, कैपिटल है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम r1 टू r2। पहले डिस्टेंस कितना है, r1, दूसरा डिस्टेंस कितना है, r2। मान लीजिए बच्चों पी पॉइंट ये था आपका, और ये डिस्टेंस था आपका r1, और ये पॉइंट कौन सा है, q2, और q, ये डिस्टेंस कितना हो गया, r2। तो p से q तक लेके आ रहे हैं, फ्रॉम r1 टू r2 तक लेके जा रहे हैं। तो बताइए अब वर्क डन कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला जो आपने इंटीग्रेट किया था इन्फिनिटी वाला, तो कितना बनेगा, जी एम एम अपॉन क्या आएगा बच्चों, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर r1 टू r2 dx। भाई हमें तो ये टोटल निकालना है, तो dx डिस्टेंस का तो ये हो गया है। हम पी पॉइंट ये ले रहे हैं, इन्फिनिटी नहीं है, चलो पी पॉइंट ये मान लीजिए, पी पॉइंट ये मान लीजिए, ये r1 तक का हो गया, ये डिस्टेंस r1 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट p है, r1 डिस्टेंस। p के बाद है कहीं इन्फिनिटी, ये विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड है, p पॉइंट भी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, q भी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है। हमने a से b तक का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx का वर्क निकाला, और हमने r1 से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, r2। जब p पॉइंट इन्फिनिटी पे था तो कहां से इंटीग्रेट किया था, इन्फिनिटी से किया था। तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में लोगे तो ये डिस्टेंस r1 और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, r2। p से q तक का वर्क डन आपने निकाला, कहां से कहां तक निकाला, फ्रॉम p टू q, फ्रॉम पॉइंट p टू q पॉइंट, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर वही फॉर्मूला जी एम एम अपॉन ये कितना आएगा, -1/x r1 टू r2, और इसको जब आप सॉल्व करोगे जी एम एम, अगर माइनस बाहर लेते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जी एम एम, और ये आएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। और यही वर्क डन, इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, और रादर इसको हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहना चाहिए, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो यहां भी थी बॉडी की, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर भी है। अब विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मूव करा रहे हैं, यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं तो चेंज है, और जब इन्फिनिटी से यहां तक लेके आ रहे हैं तब उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्यों, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कैसी थी, जीरो थी, वो रेफरेंस था वहां पर। तो विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड जब बॉडी को मूव कराएंगे तो उसमें चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू कहोगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू जी एम एम 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ change in potential energy within the gravitational field of a body. This is the formula of gravitational potential energy of a body. बात समझ आ गई बच्चों। तो चेंज किसके बीच में, बिटवीन द 2 पॉइंट्स विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी किस में निकालते हैं, ये भी चेंज है, लेकिन ये इन्फिनिटी के और उस पॉइंट के बीच में चेंज है, और वहां पर जो इन्फिनिटी से बॉडी आती है उसको हम कहते हैं, इन्फिनिटी पर रेफरेंस है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है।
So this is the formula to calculate the change in potential energy between 2 points in the gravitational field. चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आपने तो mgh पढ़ा था, आपने तो पोटेंशियल एनर्जी को mgh पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। यहां फिर ऐसा कैसे हो गया, यहां तो फॉर्मूले बिल्कुल अलग आए। अब देखो हम mgh को डेराइव करते हैं कैसे है, जो आपने तब पढ़ा था उससे थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं। अगर हम बॉडी को व्हेन अ बॉडी इज ब्रॉट, अच्छा इसका फॉर्मूला ये बन गया, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप। एक और ऑल्टरनेट मेथड भी बता देते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट मेथड। बताओ u का फॉर्मूला कितना आया था, माइनस GMM/r आया था, ठीक है। अब अगर r1 डिस्टेंस पर है तो u1 हो जाएगा, r2 डिस्टेंस पर है तो कितना हो जाएगा, u2 हो जाएगा। और आप इनको डेराइव कर लीजिए, डेल्टा u कितना होता है, u2 माइनस u1। और जब u2 माइनस u1 करेंगे तो क्या आएगा, GMM, और ये आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इस मेथड से भी यही आएगा, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट करके निकाल दिया, ये हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल दिया पोटेंशियल एनर्जी। P पॉइंट पर ये एनर्जी, Q पॉइंट पर ये एनर्जी, चेंज कितना हो गया, u2 माइनस u1, ये चेंज आ गया, ये एनर्जी में चेंज आया। P से Q तक जाने में इतना एनर्जी में चेंज आ गया बच्चों। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करना चाहते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में हम अप्लाई करना चाहते हैं बच्चों। व्हेन अ बॉडी मूव्ड, व्हेन अ बॉडी is moved from earth surface to height h above it, अगर ये मूव करना चाहते हैं हम बॉडी को अर्थ सरफेस से, कितनी अर्थ सरफेस के ऊपर बॉडी रखी है, वहां से h हाइट तक लेके जाना चाहते हैं अर्थ सरफेस से। अगर अर्थ सरफेस पे लेके जाना चाहते हो तो मान लीजिए अगर इसी फॉर्मूले को आप बजाय इसको ऐसे करके वर्टिकल कर दो बच्चों, हॉरिजॉन्टल के बजाय जब हाइट की बात कर रहे हैं तो ये अर्थ है, अगर हमने इसको अर्थ मान लिया यहां से, और इसका मास m है बच्चों, ये O पॉइंट हो गया और ये आपका हो गया। यहाँ पे रखी थी बॉडी A पॉइंट पर और यहाँ B पर ले गए, और ये हाइट कितनी है, h हाइट पर ले गई। तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से सेंटर से, m मास है, r रेडियस है, तो ये तो कितना हो गया, r हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो r1 की वैल्यू कितनी होगी, r हो गई, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी r प्लस h। तो किस पॉइंट से शिफ्ट किया आपने, A से। कहाँ शिफ्ट किया, B पर। कितनी हाइट पे ले गए, h पर। A पॉइंट का डिस्टेंस पहला कितना हुआ, r1, और ये कितना हो गया, r2। तो ये वैल्यू तो हो गई r1 की वैल्यू, और ये कितनी हो गई, r2। रखना है वैल्यू दोनों बच्चों यहाँ पर। देन डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, G कैपिटल M स्मॉल m 1/r1, बताओ कितना होगा, r माइनस r प्लस h। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, m 1/r, यहाँ r है नहीं, r कॉमन ले लीजिए बच्चों, 1 प्लस h/r। ऐसे आप कॉमन ले सकते हो, अगर r नहीं है तो r को कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, कॉमन इसलिए लिया कि यहाँ भी 1/r है, बाहर आ जाए। G कैपिटल M/r, यहाँ बचेगा 1 और ये बचेगा 1 प्लस h/r। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस h/r की पावर -1, ये आएगा बच्चों, पावर -1। फर्दर यू विल सिंप्लीफाई इट, कैपिटल G M/r 1 माइनस, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम इसलिए लगा रहे हैं कि r तो बहुत लार्ज होता है, काफी बड़ा होता है। r रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते हैं, हमने बताया था 6400 किलोमीटर होता है। हाइट कुछ मीटर्स में होगी, आपका 50 से 60 100 200 500 मीटर्स का होगा। तो हम इसको इफ कर देंगे h इज वेरी मच लेस देन r, देन 1 माइनस h/r। विच थ्योरम, ये पहले से आप यूज करते आ रहे हैं, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। हायर ऑर्डर टर्म्स आप जानते हैं, h स्क्वायर r स्क्वायर। अगर h r से बहुत छोटा है तो h स्क्वायर वाली टर्म तो और भी छोटी हो जाएगी, h क्यूब वाली और भी छोटी हो जाएगी। चलिए सिंप्लीफाई करो, ये कैंसर, माइनस माइनस प्लस G M इंटू h/r, और इसको हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू G M/r स्क्वायर MH, ठीक है। और आई कैन राइट इट M G M/r स्क्वायर इंटू h। कैन आई राइट लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड व्हाट इज दिस चिल्ड्रन, GM/r स्क्वायर हमने सबसे पहले पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। व्हाट इज दिस, इट इज स्मॉल g।
सो यहाँ आ गया बच्चों, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना आया था, mgh। ये था जो आप पढ़ते आ रहे थे। इस mgh को आप पढ़ते थे कि ग्राउंड से जब h हाइट पर किसी बॉडी को रेज करते हैं तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था mgh, वहां तो हमने लर्न कर लिया था सिंपल फॉर्मूला, कैसे ये mgh आया था, क्या इसके पीछे की थ्योरी है, इस तरीके से हम इसको डेराइव करते हैं। तो बेसिकली दिस इज नॉट द पोटेंशियल एनर्जी बट दिस इज ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आई? तो अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे भी रखी हुई है तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर उससे h हाइट पे बॉडी को लेके जा रहे हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगी तभी उसमें एनर्जी आ जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, और इस वजह से उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उनके बीच में हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी आएगी बॉडी की। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क से आती है, कोई भी एनर्जी होती है वर्क से आती है, वेदर काइनेटिक और पोटेंशियल, वो हम पीछे वर्क पावर एनर्जी में डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था, पढ़ाया था आपको कैसे आती है। तो यहाँ बच्चों ये जो फॉर्मूला आप पढ़ते थे, तो बेसिकली जब हमने कहाँ से बॉडी को शिफ्ट कराया, ग्राउंड इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ए पॉइंट कहाँ पर है, ग्राउंड पर है, बी पॉइंट कहाँ पर है, एच हाइट पर है, तो हम R1 से R2 तक बॉडी को लेके गए, और ये दोनों पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड में है, both the points are in the gravitational field of the body। तो ये आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, एंड अगेन यू विल गेट mgh, दिस इज द फॉर्मूला। तो बेसिकली व्हेन अ बॉडी मूव्ड विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड देन देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट इफ द बॉडी इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड देन इट इज, तब क्या माना जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। But this definition is applicable only for two objects. This is the formula of potential energy only for two objects. कंपटीशन में अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, उसकी प्रॉब्लम आ जाए, तब आप क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए आप एक हम फॉर्मूला बता देते हैं आपको, फॉर मोर देन टू बॉडीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ बॉडीज, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसमें आप क्या करेंगे, आपके पास कई सारी बॉडीज हैं, यू हैव ए नंबर ऑफ बॉडीज, ग्रुप ऑफ बॉडीज, और आपको पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो फॉर number of bodies, ठीक है, सिस्टम है, फॉर ए सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ बॉडीज U इज इक्वल टू समेशन ले लीजिए I फॉर ऑल I एंड J, फॉर ऑल पेयर्स, जितने भी पेयर्स बनेंगे, और ये आप UIUJ कर लीजिए, UIJ का मतलब क्या होगा, जिसमें I इज इक्वल टू 1 to n हो सकता है, और J भी फॉर I और J की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका हम मीनिंग समझाते हैं बच्चों। इसका मीनिंग ये होगा, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, और ये यहाँ से फर्स्ट बॉडी है M0 है, ये M1 है, दूसरी बॉडी कोई M2 है, और ये बॉडी कितनी है, M3 है, इसकी निकालनी है। तो हम पूरे सिस्टम की निकालने के लिए पहले इन दोनों की निकालेंगे, फिर इन दोनों की निकालेंगे, फिर इन दोनों की निकालेंगे, फिर इस पेयर की निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, और सबका क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो ये मतलब हो गया समेशन फॉर ऑल पेयर, जितने भी पेयर बन सकते हैं। चलो एक पेयर बना के दिखाते हैं बच्चों, एक पेयर हम कैसे बना के दिखाते हैं। मान लीजिए आप ट्राइंगल ले, चलिए ट्राइंगल से भी हम बड़ा लेते हैं, ये स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर है, ठीक है, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको, ए बी सी एंड डी, दिस इज M1 M2 M3 एंड M4, ये बतानी है। तो देखो इसमें कौन कौन से ग्रुप बनेंगे, टोटल एनर्जी निकालने हैं, U टोटल, ठीक है, कितना आएगा, पहले तो A और B के बीच में निकालेंगे UAB, फिर दूसरा पेयर बताओ कौन सा बनेगा, UBC, फिर कौन सा बनेगा, CD बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, DA बनेगा, बस इतने ही होंगे, नहीं और भी होंगे। कौन सा बनेगा, ये भी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, AC बनेगा, और ये दोनों भी इंटरेक्ट करेंगे, U कौन सा बनेगा, BD, बताइए सब पेयर्स आगे कि नहीं हो गए। तो दिस इज द वे टू फाइंड ऑल द पेयर्स। अच्छा, इनका फॉर्मूला आप जानते हैं, बोलो इसका कितना हो जाएगा, मान लीजिए R12 है, और ये वैल्यू कितना है, R23 है, ये वैल्यू कितना है, R34 है, ये कितना है, R41 है, और ये कितना है, R13 है, और ऐसे ये वैल्यू कितना है, R23 है। सबकी अलग अलग निकाल लो, बोलो इन दोनों की कितनी होगी, एक निकाल के बता देते हैं हम, इन दोनों की कितनी होगी, माइनस G, मान लीजिए मास कैपिटल M, यहाँ पे जो जिसकी वजह से भी आप इन दोनों का निकाल रहे हैं, तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी होगी, M1, फर्स्ट बॉडी कितनी है, M1, सेकंड कितनी है, M2, और इनका डिस्टेंस कितना हो गया, R12 हो गया, G M1 M2 अपॉन R12। ऐसे ही दूसरे वाले की आ जाएगी, M2 M3 अपॉन R23,
M3 M4 अपॉन R23 R34 R41, फिर ये पेयर और ये पेयर, इसी तरह से आप जितने भी पेयर्स बनेंगे सबकी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बच्चों। जब इन दोनों की लोगे तो क्या लोगे, M1 M3 अपॉन R13, ये डिस्टेंस आएगा। जब इन दोनों की लेंगे देन M3 M2 M4 अपॉन R23 आ जाएगा, ये डिस्टेंस आएगा डायगोनल वाला। तो इस तरह से हम पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा एक कॉन्सेप्ट हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट्स एप्लीकेशन टू अर्थ, और कैसे MGH आता है और कैसे हम किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं इन विच वी हैव अ नंबर ऑफ बॉडीज बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें।